नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, जिंदगी आसान नहीं होती। कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जिनसे हम परेशान होते हैं, या फिर हमारे आसपास के लोग उतने अच्छे नहीं होते जो हमें सपोर्ट करें। लोग हमेशा टांग पकड़ के पीछे खींचेंगे, आपको ताने मारेंगे। उसके पीछे कई वजह होती है। एक तो सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब आप आगे चल रहे होते हैं, क्योंकि लोग वहां नहीं पहुंच सकते, तो वो आपको डिमोटिवेट करेंगे और आपको पीछे खींचेंगे। या फिर कई बार परिस्थितियां ऐसी घट जाएंगी आपकी लाइफ में, चाहे पैसों को लेकर हो, चाहे फिर परिवार के लोगों को लेकर हो। कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिनसे हम टूट रहे होते हैं और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहे होते। पर सबसे पहले जरूरी बात समझने की ये है कि ये परिस्थितियां सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ होती है। किसी के साथ किसी रूप में होती है, किसी के साथ किसी रूप में होती है। तो सबके साथ कुछ ना कुछ चुनौतियां हमेशा रहती है, यही जिंदगी की सच्चाई है। दूसरी चीज समझने की ये है कि इन चुनौतियों को खत्म नहीं किया जाता, बस इन चुनौतियों को डील करा जा सकता है। हमें समझ में आ जाता है कि हमें अपनी जिंदगी की परेशानियों का सॉल्यूशन किस तरीके से निकालना है और किस तरीके से इन परिस्थितियों में हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। देखिए, हारने वालों को कोई याद नहीं रखता। मैंने पहले भी बताया है बेटा कि आपकी जिंदगी के संघर्ष लोगों को मत बताओ, क्योंकि लोग संघर्षों को याद नहीं रखते, बस याद रखते हैं लास्ट मोमेंट पे सफलता को। मान लीजिए आज अगर हम यहाँ, इससे पहले मैंने कितने संघर्ष करे, कितनी बार जो है मैंने चीजें करी हैं, पर उसको कोई याद नहीं करता, क्योंकि हम सफल हो गए तो आज हमारी बातें भी सुनी जाती हैं और जो है उसको महत्व भी दिया जाता है। अगर नहीं बने होते तो लोगों का डायलॉग यही रहते कि हमें तो जो है पहले ही पता था कुछ नहीं होगा। इस तरीके की चीजें हमेशा मिलेगी। तो लोग संघर्षों को याद नहीं रखते, सफलताओं को याद रखा जाता है। तो आपको अपने संघर्षों को डील करना है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि संघर्षों को डील करने का, देखिए हर वीडियो में डायरी लीजिए, उसमें अपने संघर्ष लिख लीजिए। अच्छा, ये संघर्ष है, समाधान भी लिखिए अगली बार कि इनका क्या क्या समाधान है। आपको सब पता होता है, हमारे अंदर ही सारी चीजें होती हैं, बस हमें उन्हें निकालना होता है। हम सबको पता है कि हमारी लाइफ की जो चुनौतियां हैं या परेशानियां हैं, उनसे हम किस तरीके से निकलें। तो उस बच्ची के कमेंट को लेकर के मुझे बड़ा जो है मन दुखी हुआ, क्योंकि इस तरीके की चीजें बिल्कुल नहीं करनी बेटा, बिल्कुल भी ऐसे दिमाग में ख्याल नहीं ना है। लाइफ बहुत प्रीसियस है। आपकी लाइफ में हो सकता है आपको लग रहा हो कि बिल्कुल घना अंधेरा है, कोई रास्ता नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां देखी है। मेरा संघर्ष बेटा बहुत लंबा है। मेरे आसपास के लोग जो मुझे जानते हैं बहुत करीब से, उन्हें पता है मेरी बारे में चीजें, है ना। जब उनसे जब पूछोगे तो पता चलेगा कि मेरी जो कहानी है वो बड़ी, मतलब कह सकते हैं तप वाली रही है। पर सबको मेरी चमक दिखती है बाहर की कि अच्छा ऐसे हैं हम, ऐसे हैं। तो वो जो कहानी है बैकग्राउंड की, वो मुझे पता है। समय आने पर हम उसमें से भी कुछ चीजें आप लोगों को शेयर करते रहेंगे। तो आपको उस तपने से, जैसे सोना तपता है ना आग में, उससे डरना नहीं है, क्योंकि निखार आएगा, 100% आएगा। इसको लिख करके ले लो। कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाना है बिल्कुल, क्योंकि हारने वालों को कोई याद नहीं रखता। बहुत सी कहानियां यूं ही खत्म हो जाती है। मेरे आसपास कई बार ऐसी घटनाएं हुई जिनसे मेरा मन बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि नहीं बदली जा सकती। काश उन्हें पहले समझा दिया गया होता। पर एक चीज हमेशा याद रखो बेटा, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। संघर्षों से बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। दूसरी चीज कि लोगों को कैसे मैनेज करें जो हमारे आसपास हमें ताने मारते हैं। तो देखिए बेटा, मैं अपना एक ट्रिक बताऊं कि मैंने जब इसकी तैयारी करी थी, मेरी काफी सारी चीजों में बहुत चीजें गड़बड़ हुई थी। तो फिर मैंने लोगों को कहना शुरू कर दिया था कि अपना तो कुछ नहीं होगा, अपन तो कुछ कर ही नहीं रहे। लोगों से दिक्कत हमें तब होती है जब हम लोगों के सामने थोड़ी डींग हाँक देते हैं। हाँ, हम तो फलाने की तैयारी कर रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहना शुरू कर दिया हमारी तो जो है बर्बाद हो चुकी है लाइफ, और कुछ नहीं, बस मौज मस्ती चल रही है। मुझे लोग समझाते हैं कि मेरे दोस्त भी कहते हैं अरे थोड़ा सा कर ले यार, अभी तो समय है ये। मैंने कहा हाँ बस हो जाएगा, जो होगा तो ठीक है, देखा जाएगा, है ना। अब पढ़ते थे उस टाइम भी कोई याद नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास चल रहा है। तो आपको यहाँ से मजबूत होना है। लोगों के ताने आपको यहाँ तब तक चुभेंगे जब तक आप यहाँ से मजबूत नहीं होंगे। जिस दिन यहाँ से मजबूत हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे चीजें हैंडल करनी है। तो लोगों को पहले ही बता दीजिए कि हम तो हथियार फेंक चुके हैं कब के, हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। तुम जाकर आराम से जो है परेशान मत करो हमें, हम तो बर्बाद हो लिए। अब तुम्हें ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, हम तो हो लिए बर्बाद। तुम यही चाहते हो ना कि हम हार जाए, हम हार चुके हैं। अब राम राम, अब जाओ तुम, ठीक है। उन्हें बता दो कि तुम हार गए और अंदर ही अंदर करते रहो काम। जिस दिन तुम्हारी सफलता हुई ना, लोग भौचक के रह जाएंगे। मेरे मेरे जो कहानी है उसमें भी यही था। जिस दिन सिलेक्शन हो गया, आधों को तो पता ही नहीं था जब तक हम ट्रेनिंग पे चले गए। कुछ को तो विश्वास भी नहीं हो रहा था कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ऐसे ही हो जाता है। तो आपको अपनी जो तैयारी है ना, उसे बिल्कुल अंदर अंदर रखो, बिल्कुल शेयर मत करो। चाणक्य नीति में भी कहा जाता है कि जिस चीज को तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना, उसे मत शेयर करो लोगों से। अगर तुम्हारा सपना है तो सपना मत करो,
उसे उन अपने आसपास के लोगों से जो छुपा कर रखो। कुछ एक करीबी लोग होते हैं जो हमारे शुभचिंतक होते हैं, बस कुछ एक ही होते हैं, उनसे शेयर कर लो अपनी परेशानी, पर हर एक को मत बताओ। तुम्हें पता है कि तुम्हारी टांग खींचेगा, उसे टांग दो ही मत, क्यों? क्या खींचेगा, मैं तो पहले नीचे पड़ा हूं भाई, मेरे पास नहीं है कुछ भी, मेरे में नहीं रहा दम, तू छोड़ मुझे। है तू मुझे हराना चाहता है, मैं तो हारा हुआ हूँ भैया, मेरे को बकस दे यहीं पे। तो तू किसी और की टांग पकड़ जा करके, जो ऊपर चढ़ रहा हो, अपना अपना काम हो चुका है। तो इस तरीके से आपको उन चीजों को डील करना है बेटा, पर लाइफ से हार बिल्कुल नहीं माननी है। संघर्ष के बाद सफलता मिलती है, 100% मिलती है। बस आपको अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़नी है। आपको कल ये पछतावा ना हो कि यार काश मैंने उस समय इन सब चीजों पर ध्यान न दे करके पढ़ाई पर ध्यान